तो क्या टीम सेलेक्टर्स ने जो फैसला किया था ऋतुराज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर रखने का, क्या वो सही था? क्या ऋतुराज गायकवाड़ इस योग्य नहीं है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर हिस्सा लेने का मौका दिया जाए? ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस समय सोशल मीडिया पर ये बातें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लोग ऋतुराज के प्रशंसकों का, उनके समर्थकों का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ऋतुराज के हाथों कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मित्रों, इस समय भारत की इंडिया ए टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने थे, जिनमें से पहले मैच का खेल आधा पूरा हो चुका है और इस खेल में ऋतुराज असफल होते हुए दिख रहे हैं। अपनी पहली पारी में जहां ऋतुराज 0 पर आउट हो गए थे, तो वहीं अपनी दूसरी पारी के अंदर भी वो कुछ विशेष नहीं कर पाए। 6 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना पाए और आउट हो गए। जबकि यह मानकर चला जा रहा था कि दूसरी पारी में ऋतुराज काफी अच्छा खेल दिखाएंगे, क्योंकि पहली पारी में उन्होंने पिच की कंडीशन को समझ लिया है, उन्होंने मैदान के वातावरण को समझ लिया है और अब वो टिककर खेलेंगे, अच्छा खेल दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपना विकेट बचाकर नहीं रख पाए, आउट हो गए। और इस तरह से लगातार 2 पारियों में ऋतुराज का फेल हो जाना ही वो मुख्य कारण है कि ऋतुराज के प्रशंसकों का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि ऋतुराज के प्रशंसकों ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऋतुराज के न चुने जाने पर टीम सिलेक्टर्स की आलोचना की थी, गौतम गंभीर को काफी कुछ सुनाया था। इसीलिए उन्हें अब बोला जा रहा है कि टीम सिलेक्टर्स जो फैसला लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। उन्होंने अगर ऋतुराज को नहीं चुना था तो इसका मतलब था कि ऋतुराज इस योग्य नहीं है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सके। तो मित्रों, मैं इन लोगों से बस यही कहूंगा कि टीम सिलेक्टर्स ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताकर उसे मौका दिया था, वो भी कुछ विशेष कर पाने में सफल नहीं हो पाया है। टीम सिलेक्टर्स ने अभिमन्यु ईश्वरन को ऋतुराज की जगह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में मौका दिया था और अभिमन्यु का टीम में चुना जाना बनता भी था। वो भारत में लगातार अच्छा खेल दिखा रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में शतक पर शतक लगा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दोनों ही पारियों में वो भी असफल हो गए हैं। जैसे ऋतुराज है, बिल्कुल वैसे ही अभिमन्यु ईश्वरन भी सिद्ध हो रहे हैं। क्या अब ये माना जाए कि टीम सिलेक्टर्स ने गलती कर दी है अभिमन्यु का चुनाव करके? क्या टीम सिलेक्टर्स के पास इतना विवेक नहीं था कि वो ये समझ पाए कि अभिमन्यु ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पाएंगे? तो अब जो लोग ऋतुराज के प्रशंसकों पर उंगली उठा रहे हैं, जो लोग ऋतुराज को न चुने जाने के फैसले को सही बता रहे हैं, उन लोगों को इस बात का भी जवाब जरूर देना चाहिए। उन लोगों को अभिमन्यु के विषय में भी बताना चाहिए। तो मित्रों, जिन खिलाड़ियों की कोई चर्चा नहीं थी, जिनके बारे में सोचा नहीं गया था, उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जरूर कमाल करके दिखाया है। मैं बात कर रहा हूं साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बारे में। इन दोनों ने यह बता दिया है कि विदेशी धरती पर खेल कैसे दिखाया जाता है और दोनों ने ही भारत की दूसरी पारी के अंदर अर्धशतक लगाए और अब ये लोग शतक के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन का खेल समाप्त होते होते साई सुदर्शन जहां 96 रनों पर पहुंच गए थे, तो वहीं देवदत्त पडिक्कल 80 रनों पर पहुंच गए थे। और देवदत्त वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली पारी में भी कमाल किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए थे। वो पहली पारी के अंदर भी हीरो रहे थे। जब सभी लोग 0 पर वापस गए थे, तो उस समय देवदत्त पडिक्कल टिके रहे थे। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल की जबरदस्त पारियों के चलते ही भारतीय टीम 120 रनों की बढ़त ले चुकी है। अब यहां से भारत जीत के लिए भी देख सकता है। अगर भारतीय टीम 250 से 300 रनों की बढ़त ले पाती है, निश्चित रूप से हम मैच जीतने के बारे में सोच सकते हो। कहीं ना कहीं मैच जीत ही जाएंगे। यहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रास्ते भी खुल जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तेज उछाल भरी पिचों पर टिक पाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। यहां पर ऋतुराज नहीं चल पाए, यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चल पाए, अभिमन्यु ईश्वरन नहीं चल पाए, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल चल रहे हैं, तो इनके कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा बनते हैं। वैसे मित्रों, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन, इन दोनों को खुद से सवाल पूछने चाहिए, खुद पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये लोग भारत के अंदर तो अच्छा कर पा रहे थे, शतक लगा रहे थे, लेकिन विदेशी धरती पर जाते ही इनके साथ क्या हुआ है? इन्हें अपने खेल में सुधार करना चाहिए। अभी दूसरा मैच बचा हुआ है, वो इनकी आखिरी आस है। वहां पर अगर ये लोग चल पाए तो ठीक है, नहीं चल पाए तो इनका नाम डूब जाएगा। बाकी सबसे ज्यादा बड़ा झटका तो ऋतुराज को ही लगेगा। अभिमन्यु ईश्वरन तो बीजीटी के अंदर शामिल हैं, लेकिन ऋतुराज के पास आगे कोई मौका नहीं, वो कहां जाएंगे? इसीलिए ऋतुराज को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घर पर शतक लगाना, घर पर चलना तो हर एक खिलाड़ी के लिए आसान होता है, लेकिन वास्तविक खिलाड़ी वही है जो भारत में भी खेल दिखा सके, अपने घर में भी चल सके, और जब बाहर जाए तो वहां पर भी असफल ना हो, बल्कि कुछ रन तो जरूर बनाए, हमेशा अच्छा करके दिखाए। बाकी जो लोग ऋतुराज के प्रशंसकों का मजाक उड़ा रहे हैं, बाकी जो लोग ऋतुराज के प्रशंसकों का मजाक उड़ाने में व्यस्त हैं, उन्हें इतना जरूर बताना चाहिए कि टीम सिलेक्टर्स अगर ऋतुराज को ना चुने जाने के फैसले पर सही हैं, तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश कुमार रेड्डी को चुनकर उन्होंने क्यों
गलती कर दी है, यहां पर वो क्यों सही नहीं हो पाए?